हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पर। आज आप जानेंगे निर्जल एकादशी व्रत की कथा के बारे में। कैसे रखते हैं निर्जल एकादशी व्रत, क्या हैं इसके लाभ। तो आइए जानते हैं निर्जल एकादशी व्रत की कथा के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। 24 एकादशियों में से इसे सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु जी, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। निर्जल एकादशी व्रत इसके अलावा भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आज तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक और बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही ऐसा व्रत हो तो वह मैं व्रत रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए उसका पूरा उपवास तो एक ही समय ही भी भोजन किए बिना रहना बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सा शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम के ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।
हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी किया जाना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अब जानते हैं एकादशी व्रत से मिलने वाले लाभ। भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। हमारी पौराणिक मान्यताएं भी कहती हैं कि एकादशी व्रत करने से अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी का यह पावन व्रत आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाने में सहयोगी सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ हम आपके लिए इस व्रत और पूजन में मिलने वाले लाभों की जानकारी लेकर आए हैं। ये एकादशी व्रत एवं पूजन आपके सभी शुभ कार्यों एवं लक्ष्य को सिद्ध करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस एकादशी का व्रत और पूजन आर्थिक समृद्धि में भी सहायक है। यह आपके आय के साधन को स्थायी बनाने के साथ उसमें बढ़ोतरी देगा। अतः इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति के साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है, इसलिए जब आप यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो यह थे एकादशी व्रत से होने वाले लाभ। आशा है आपको यह एकादशी का व्रत अवश्य सफल हो और आपको इस व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत रखने से साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत निर्जला एकादशी व्रत 2025 की व्रत तिथि, पारण व शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होकर एकादशी तिथि प्रारंभ होनी 6 जून 2025 शुक्रवार को 2:15 AM पर रात्रि से होगी। एकादशी तिथि समापन 7 जून 2025 शनिवार को 4:47 पर होगी। व्रत पारण, व्रत तोड़ने का समय, पारण का समय 7 जून को 1:39 PM से 4:26 PM तक। हरिवासर समाप्ति समय 7 जून को 11:25 AM पर होगी। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। तो ऐसे ही व्रत व त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल गोल्डन व्यू के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे। हमने ये सारी गूगल और किताबों से इकट्ठी करी हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने पुरोहित से जानकारी अवश्य लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दें। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।